हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, विधान परिषद सचिवालय रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 अप्रैल है। सभी राज्यों के कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। योग्यता है आपकी 10th और 12th, यानी जो भी कैंडिडेट 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, वे कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे चलकर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, फ़ीस शुल्क वगैरह क्या रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन आया है बिहार विधान परिषद सचिवालय पटना 800015। विज्ञापन संख्या है 3/2024 और इसमें कार्यालय परिचारी यानी नाइट गार्ड के लिए वैकेंसी है, परिचारी दरबान के लिए वैकेंसी है, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के लिए भर्ती है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं जिसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन भी दिया गया है, साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन आपके 18 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 2 अप्रैल 2024 है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि भी आपकी 2 अप्रैल 2024 है। बाकी इसमें जो भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, जो फुल इंफॉर्मेशन है, वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और आवेदन करना चाहते हैं वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इनका हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच में आप संपर्क कर सकते हैं। और अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कार्यालय परिचारी यानी नाइट गार्ड, कार्यालय परिचारी दरबान और कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। अलग अलग पोस्ट वाइज हम देख लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज़ है। तो कार्यालय परिचारी यानी नाइट गार्ड पे लेवल 1 की जॉब है और इसमें जो टोटल पोस्ट हैं आपकी 5 हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हैं। कार्यालय परिचारी दरबान के लिए लेवल 1 की जॉब है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है 3। कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है 18। तो बहुत ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है। नॉर्मल 10th पास कैंडिडेट और 12th पास कैंडिडेट के लिए ये मतलब वैकेंसीज़ है, तो वे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता वगैरह है वो हम देख लेते हैं एक बार। कार्यालय परिचारी यानी नाइट गार्ड के लिए पे लेवल 1 की जॉब है। इसमें जो मंथली बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 18,000 से स्टार्ट हो जाएगी और नियम के अनुसार आपको अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने मैट्रिक पास किया हुआ हो, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए और साइकिल चलाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। बाकी कार्यालय परिचारी दरबान के लिए पोस्ट है, पे लेवल 1 की जॉब है। जो मंथली बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 18,000 रुपये से स्टार्ट होगी। मैट्रिक पास होने चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और साइकिल चलाने की क्षमता होनी चाहिए। इसी प्रकार से कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के लिए भी पोस्ट है, तो सेम पे स्केल भी सेम है और जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो भी आपकी सेम है। बाकी आरक्षण वगैरह आप चाहते हैं तो आरक्षण वगैरह आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी वाइज दिया जाता है वो आपको मिलेगा। बट आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। बाकी बिहार राज्य के बाहर के निवासी यानी जो कैंडिडेट हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, वो अनरिजर्व में ही काउंट होंगे। और जो भी कैंडिडेट जो बिहार के स्थायी निवासी हैं और मतलब आरक्षण चाहते हैं तो उन्हें उस अपने जो उनकी कैटेगरी है उसका जो है उन्हें प्रमाण पत्र वगैरह, जाति प्रमाण पत्र वगैरह वो उनको दिखाना होगा। यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, तो इसे आप जो है पढ़ लें। जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये सब आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाकी आगे देख लेते हैं एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज क्राइटेरिया जो मतलब जो एज आपकी काउंट होगी वो 1 जनवरी 2024 के बेस पे होगी। मिनिमम एज आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज में अनरिजर्व कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 37 वर्ष, अनरिजर्व में जो महिला कैंडिडेट हैं और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष और महिला 40 वर्ष, तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष। बाकी आगे और क्या इन्फॉर्मेशन है आगे देख लेते। इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा
और परीक्षा वगैरह के लिए जो है एक ही चरण में आपकी परीक्षा ली जाएगी और आपकी OMR बेस्ड जो है रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किया जाएगा। परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। यदि हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। बाकी परीक्षा में अलग अलग विषय कौन से होंगे तो ये देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 40, सामान्य विज्ञान और गणित में प्रश्नों की संख्या 30, मानसिक क्षमता जांच और तार्किक विचार में प्रश्नों की संख्या 30। तो इस प्रकार परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल चयन के नियम के अनुसार घोषित किया जाएगा। तो ये सारी आपको डिटेल बता दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। बाकी परीक्षा का पाठ्यक्रम आपका सामान्य मैट्रिक स्तर का ही पूछा जाएगा। परीक्षा शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट के लिए 150 रुपये फ़ीस है। बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग, महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 150 रुपये फ़ीस है। और बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थी तथा अन्य राज्य के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 300 रुपये फ़ीस है। तो इस प्रकार से यहाँ पे फ़ीस वगैरह मेंशन की गई है। और जो फ़ीस वगैरह है वो भी आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से। बाकी ये कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको किस प्रकार से फॉर्म वगैरह अप्लाई करना है, किस प्रकार से सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी होगी, फ़ोटोग्राफ, हस्ताक्षर वगैरह अपलोड किस प्रकार से करना होगा। तो ये सारी डिटेल आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय लॉगिन करके डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन से भरा आवेदन डाउनलोड कर लें। मतलब वो फिर आपके भविष्य में काम आएगा, उसका एक प्रिंट जो है आप रख लें। और बाकी एप्लीकेशन भरते समय जो आप फाइनल सबमिट करेंगे तो एक बार आप चेक कर लें कि आपने सारी जानकारी अच्छे से भरी है या नहीं। और इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएं, सभी जानकारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पहले डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।